नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बड़गोती स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, एक आज बहुत संवेदनशील मुद्दा है, उस पर चर्चा करेंगे। ये ऐसा मुद्दा है दोस्त जिसने भारत की तमाम ऐसी एक्टिव यानी जो ऐसे शिक्षक वर्ग है या ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भाई बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। दोस्त, ऐसी चीजें जिसकी देश विदेशों में हमारे न्यायपालिका की चर्चा एक अच्छे स्वतंत्र के साथ साथ दोस्त स्पष्ट और अच्छी छवि के बारे में होती है। दोस्त, वही एनसीईआरटी ने इस छवि को धूमिल कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्त, एनसीईआरटी ने न्यायपालिका पर एक ऐसा धब्बा लगाया है जिसको दोस्त मिटाना बहुत मुश्किल होगा। और ये केवल ऐसी छाप छोड़ने का काम किया गया और ऐसे बच्चों के साथ ये चीजें की गई, यानी ऐसे जिसे हम टीन एज वाले बच्चे कह सकते हैं, उनके सामने ऐसी चीजों को परोसा गया है जिसको एनसीईआरटी के लिए भाई सजा तो भुगतनी पड़ेगी। दोस्त, एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका को भ्रष्टाचार से संबंधित संलिप्त बताइए, कितना शर्मनाक बात है। क्या एनसीईआरटी ऐसे शिक्षक, ऐसा आयोग, ऐसा बोर्ड बनाते हुए शर्म नहीं आई होगी? दोस्त, इस पर आज चर्चा करेंगे। यहां सबसे पहले मैंने लिखा है कि भाई एनसीईआरटी ने क्या छाप दिया, भ्रष्टाचार, करप्शन। हालांकि मैंने क्या लिखा है इस चीज को ब्लर कर दिया है। ये दो सामाजिक विज्ञान की 8वीं क्लास की पुस्तक है, लेकिन मैंने स्पष्ट नहीं किया। कम से कम एज ए शिक्षक होते हुए मुझे तो कम से कम न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। दोस्त, कल के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, ये कल का न्यूज़पेपर है और आज का न्यूज़पेपर, दोनों के बारे में बताऊंगा और लास्ट में कंक्लूजन क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। यहां देखेंगे एनसीईआरटी की किताब से हटेगा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का पाठ, यानी कितनी बेहूदगी भरी बात है कि एनसीईआरटी यही नहीं समझ पा रही है कि जो हमारे देश का तीसरा सबसे मजबूत स्तंभ है, उसी पर भाई लांछन लगाने का काम एनसीईआरटी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र सरकार का एनसीईआरटी को अध्याय हटाने का निर्देश है। और दोस्त, मैं बताऊं, केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने बिल्कुल एकदम से माफी मांग ली। यहां देखेंगे, यहाँ एक दिया गया है कि भाई उन्होंने बिना उसके माफी मांगी। एक बार मैं आपको बता देता हूं, सीजे जस्टिस सूर्यकांत बोले किसी को भी संस्था को बदनाम नहीं करने देंगे, बिक्री के लिए भेजी गई किताबें वापस मंगवाई हैं, जिम्मेदार लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पीठ की ओर से स्वतः संज्ञान कार्रवाई शुरू, और ये स्वतः संज्ञान लिया गया है। तत्काल बाद सरकार हरकत में, इससे गंभीर मानते हुए संबंधित अध्याय को हटाने का निर्देश दिया गया है। नई किताब में यह अध्याय नहीं होगा। मामले की जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ये कल की बातें हैं दोस्तों। उसके बाद बच्चों के मन में न्यायपालिका की गलत छवि बनेगी, नकारात्मक है, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि जिस तरह अध्याय में विषयों को लिया गया है, उससे न्यायपालिका को लेकर बच्चों के मन में गलत छवि बनेगी। बिल्कुल स्पष्ट बात है। क्या अगर ऐसी सामग्री एनसीईआरटी परोसेगा तो बच्चों के मन में गलत छवि जाएगी। उसके बाद भ्रष्टाचार के संबंध में महज न्यायपालिका का चयन उचित नहीं है। न्यायपालिका के बारे में विद्यार्थियों को सकारात्मक बातें बताई जाने चाहिए थी। अब दोस्त, एक चीज और बता देता हूं। सूत्रों ने अध्याय में पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का उद्धरण अस्वीकार्य बताया। जस्टिस गवई ने जुलाई 25 में कहा था, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार व कदाचार की घटनाओं का जन विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा यह दूसरा विवाद है। ठीक है, एक बात और बताए तो यह दूसरी बार है जब शिक्षा मंत्रालय के कारण केंद्र सरकार को असहज होना पड़ा है। इससे पहले उच्च शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव संबंधी यूजीसी नियम के विवाद पर उग्र रूप लेने से सरकार बैकफुट पर आई थी। बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र के तीनों अंगों को शामिल करना था। बिल्कुल सही बात है। तो भ्रष्टाचार में केवल न्यायपालिका को क्यों शामिल किया गया? कार्यपालिका और विधायिका को भी शामिल करना चाहिए था। 5 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। पीठ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की अनुमानित संख्या 81,000 है। विभिन्न हाई कोर्ट में 62 लाख व जिला व सेशन न्यायालय में 4 करोड़ 70 हजार, भाई कह सकते 4 करोड़ 70 लाख मुकदमे लंबित है। कहने का मतलब इतनी सारी, भाई यहां पर ये आज का, भाई देखेंगे न्यूज़पेपर में कटिंग है, अमर उजाला। एनसीईआरटी की माफी नाकाफी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायपालिका लहूलुहान है। ये भाई जो हमारे सीजेआई हैं सूर्यकांत जी ने कहा है कि न्यायपालिका लहूलुहान है, उन्होंने गोलियां दागी हैं। ये बड़ी एक ऐसी बात है कि विभत्स बात है कि बच्चों के सामने आप ऐसी चीजें परोस रहे हैं जिससे बच्चों के मन में न्यायपालिका के प्रति कैसी छवि बनेगी। कोर्ट ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पर लगाया है पूर्ण प्रतिबंध। पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है। एनसीईआरटी के निदेशक स्कूल शिक्षा
विभाग के सचिव को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया है। शीर्ष कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा को ठेस पहुंचाने की सुनियोजित साजिश बताई गई है। यह बड़ी बात है। आगे अनजाने में गलती नहीं है, निदेशक ने माफी के बजाय गलती का बचाव किया है, मतलब उन्होंने माफी नहीं मांगी, जबकि केंद्र ने बिना सशर्त माफी मांग ली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भैया माफी मांगी है कि ये हमसे गलती हुई है और हम जो भी कार्रवाई हो सकती है कार्रवाई भी करेंगे और उपयुक्त अधिकारियों को हटाने का काम केंद्र सरकार करने वाली है। आगे अध्याय तैयार करने वालों के नाम में योग्यता बताएं, भैया ये हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। आगे न्यायपालिका की लोकतंत्र में भूमिका अहम है। प्रधान ने भी, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री है, ने माफी मांगी है, जांच का भरोसा भी दिया है। आगे मैं आपको सारी चीजें ब्रीफ करके बता देता हूं कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या एक्शन लिया है। तो सबसे पहले भाई जो कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान है उस पर भाई पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, तत्काल और पूर्ण प्रतिबंध। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पर तुरंत और पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सबसे पहला ये चरण है। दूसरे चरण की बात करूं तो अवमानना नोटिस जारी किया गया, यानी समन जारी कर दिए गए। ये समन किस किस के लिए जारी किए गए हैं तो यहां देखेंगे, कोर्ट ने एनसीईआरटी के निदेशक जो बेवजह भी बचाव की बात कर रहे थे उन्होंने माफी नहीं मांगी है, और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर दिया गया है, यानी उनको बुलाया गया है। गंभीर टिप्पणी न्यायपालिका पर प्रहार बताते हुए भैया अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा को ठेस पहुंचाने की सुनियोजित साजिश है। और केंद्र सरकार ने, आप यहां पीछे देख सकते हैं कि भाई इन्होंने कहा है कि भाई हम उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है, यहां आप आज का जो न्यूज़पेपर है यहां देखेंगे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से बिना शर्त माफी मांगी है। मेहता ने बच्चों को यह नहीं सिखाया जा सकता कि न्याय नहीं मिलता। उन्होंने कहा विवादित अंश वापस ले लिया गया है, पूरी पुस्तक की विशेषज्ञ समिति से समीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है जिन व्यक्तियों ने अध्याय तैयार किया है उन्हें भविष्य में मंत्रालय का कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। बाजार में सिर्फ 32 किताबें थी जिन्हें वापस लिया जा रहा, बाकी किताबें हम वितरित नहीं कर रहे हैं। तो दोस्त ये केंद्र सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव और सकारात्मक कदम है। लेकिन दोस्त हम सभी को एक यहां से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सभी के पास एक ऐसी न्यायपालिका है दोस्त जिसके चर्चे विदेशों तक है। एक स्वतंत्र और स्पष्ट छवि वाली न्यायपालिका हमारे देश में है। हम अगर हम खुद ही उसकी दोस्त भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर दोस्त ये बड़ी गलत और नैतिकता भरी बात नहीं होगी। तो प्यारे साथियों, आप सभी अपने बच्चों के सामने कोई ऐसी बात जो लोकतंत्र से संबंधित हो, न्यायपालिका से संबंधित हो, उनको अच्छा पाठ पढ़ाएं। एज ए शिक्षक आप उनके अंदर जो डालेंगे बाहर वो ही निकल के आएगा। तो भी सभी प्यारे साथियों से, सभी शिक्षकों से अपील है कि अगर ये किताब किसी के पास पहुंची है तो इस किताब के इस पृष्ठ को ना पढ़ाया जाए और इसको भी बिल्कुल से किताब से अलग कर दिया जाए, क्योंकि नई किताब लाना भी मुश्किल होगा, लेकिन इस पेज को पूरी तरीके से भी हटा दिया जाए। सभी शिक्षकों से मैं अपील करना चाहता हूं एज ए नैतिकता और भारत का नागरिक होने के नाते। तो दोस्त ऐसे ही मुद्दे में समय समय पर उठाता रहता हूं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है कि एनसीईआरटी ने कितना गलत किया है, ऐसे मासूम बच्चों के सामने न्यायपालिका की छवि को धूमिल किया है। और दोस्त आप हमारे साथ चैनल से जुड़ भी सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप भविष्य की तमाम जानकारी हमसे आप पा सके, अपडेट रह सके। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।